सो हेलो वेलकम गाइस। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया नॉलेज जो कि होने वाली है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन एंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये कौन सा ट्रेंड है बेसिकली, ठीक है। और उसमें मैं बताऊंगा कि मैं क्या फॉलो करता हूँ। और आप सब लोगों को पता है कि मैं बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन पे ट्रेड करता हूँ हर एक वीडियो नो एनी इंडिकेटर, ठीक है, बस साइकोलॉजी से। तो इस वाली वीडियो के अंदर आपको इतनी बढ़िया नॉलेज मिलने वाली है कि भाई कैसे एक्चुअली ट्रैपिंग होती है, कब ट्रैपिंग होती है। और सबसे बेसिक जो क्वेश्चन होता है ये होता है कि भाई क्या ये कैंडल ब्रेकआउट देगी या फिर नहीं। सबसे पहले मैं जब बिगनर था तो ऐसे लगता कि भाई अभी जो मार्केट अभी ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है इसमें कौन सी कैंडल ब्रेकआउट देगी, वो चीज आइडेंटिफाई करना कैसा होता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है ना। बट नहीं, लेट्स वॉच दिस वीडियो, आपको पता चलने वाला कि कौन सी कैंडल कब क्या जो है इंडिकेट कर सकती है और मार्केट किस वे से चलता है ब्रेकआउट पे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ एंड ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ आप लोगों के लिए एक अपडेशन के लिए डेट प्लेस करता हूँ। अब मुझे क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगा क्यों वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, नॉलेज वही है कि लगा क्यों मुझे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ने क्या करा है, एक फॉल्स ब्रेकआउट देके मार्केट अंदर की तरफ जो है मूव कर रहा है। ओके, सो बट एक ट्रेंड जो है वो अप डायरेक्शन के लिए ट्रेंड है। मैं आपको दिखा दूं 5 मिनट पे जाके, ठीक है। सो ये जो ट्रेंड है वो एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेंड है, समझ रहे हो। तो मार्केट को एट दिन कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर। तो ब्रेकआउट किस साइड होगा, ऊपर की साइड। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए रेट प्लेस करी है। रीजन सिंपल सा था कि भाई मार्केट ने क्या करा है, फॉल्स दिया है यहाँ पर कि ग्रीन दिखा के लोगों को बोलेगा कि आ जाओ भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, और लोगों को उल्टा ट्रैप कर देगा, ऊपर जाएगा मार्केट। इस वे से मार्केट ट्रैप करता है, ठीक है। सो लेट्स वॉच दिस कैंडल, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी तो हमारी जो कैंडल है वो लूजिंग में जा रही है, बट आई विल टेक एमटीसी अगेन फॉर द विनिंग कैंडल, ठीक है। मैं लॉस होता है लॉस दिखाता हूँ भाई, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट दिखाता हूँ, बट मैं नॉलेज कभी स्किप नहीं करता। यहाँ पर तो परफेक्ट, यहाँ पर परफेक्ट एंट्री है। यहाँ पर कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मार्केट यहाँ पर ट्रैप करेगा, ठीक है। अब यहाँ से और एक चीज बढ़िया मिल गई हमें। अब मार्केट क्या करेगा, अब डायरेक्शन के लिए, अब ट्रेंड कौन सा है, अब डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने जो सपोर्ट था उसका उससे नीचे आ गया। नीचे आने के बाद क्या होता है, नीचे के आने के बाद मार्केट में फोर्स लगता है नीचे से ऊपर की साइड, जो कि लग रहा है, देख सकते हो कितनी कैंडल बन रही है, कितनी वीक बन रही है, ऐसी चीज है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जब भी मैं ट्रेड करता हूं तो मैं बस वेट करता हूं कि भाई कोई कैंडल बाहर निकल जाए। बाहर निकलने के बाद मैं क्या करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ भाई प्रेशर किस साइड से लगेगा और वीक छोड़ेगा या फिर नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पर देखो इसने वीक छोड़ी, इसलिए मेरा ज्यादातर ट्रेड्स नॉर्मली बहुत आसानी से विन हो रहा है मार्जिन सेफ्टी के साथ। वो थिंकिंग, वो वीडियो के आगे आपको बहुत ही प्यारी ट्रेड्स और बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, जो कि भाई ओटीसी में कोई नहीं देगा। हर कोई आ रहा है भाई मेरे वीडियोस कॉपी कर रहा है, ओटीसी ट्रैप पे बहुत ज्यादा वीडियो चल रही है भाई, मैं 4 साल से करता हूँ। वो लोग इंडिकेटर प्राइजेक्शन प्रमोट करते थे क्यूटेक्स के अंदर, अब उनको लग रहा है कि भाई लोगों को रियलिटी पता चल रही है फ्रॉम चिट्टी, तो भाई हमें भी बदलना चाहिए। सो कॉपी करने से कुछ नहीं होता, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर मैंने क्या करता हूँ और अपडेशन के लिए डेट प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने फिर से अपडेशन के लिए क्यों डेट प्लेस करी है, देखो सीन ऐसा होता है, ये जैसी वीक कैंडल जो है ना, ये वाली वीक कैंडल जो पिछली ग्रीन कैंडल है, तो उसका इंडिकेशन ये होता है प्राइजेशन में या फिर कैंडल स्टिक में, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो बिगनर्स ट्रेडर्स वही फॉलो करते हैं, मल्टीपल ट्रेडर्स। तो यहाँ से वो चीज तो होनी नहीं वाली, क्योंकि लोगों का लॉस कराना होता है। हमेशा ऑपरेटर्स जो है बिगनर्स का, छोटे प्लेयर्स का लॉस कराते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिलने ही वाला है। क्योंकि मुझे पता था ये कैंडल क्या करेगी, ग्रीन में ही क्लोज करेगी 5 मिनट वाली। रेड में क्यों नहीं करेगी, क्योंकि रेड के लिए ऑलरेडी लोगों ने ट्रेड प्लेस कर रखी है, मल्टीपल लोगों ने, तो उनकी लॉस, उनकी विन क्यों कराएगा मार्केट, ज्यादातर लोगों की विन क्यों कराएगा, ठीक है, समझ रहे हो। नूब ट्रेडर्स की ट्रेड्स विन नहीं होती, स्मार्ट ट्रेडर्स की विन होती है। सो यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री, यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री जो है नीचे लग चुका है। अरे यार भाई ये क्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एमटीजी की भी लेता हमेशा, और मेरी तरह ब्रूटली ट्रेड कभी मत करना, एंड इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू, ठीक है। ये वाली कैंडल एट द एंड जाएगी ग्रीन में ही, क्योंकि ट्रेंड उस साइड है। सबसे सिंपल चीज, जब भी मैं प्रॉफिट करता था, जब भी बिगनर था, तो मैंने एक चीज आइडेंटिफाई करी थी मार्केट में, जो कि थी ट्रेंड। जिस साइड ट्रेंड होता है मैं उसी साइड जाता हूँ। तो उससे मुझे तुक्के से भी जो मेरी एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिकली 80 to 90% बढ़ जाती है, अगर तुक्के से भी बोलूँ तो मैं। क्यों, क्योंकि ट्रेंड तो उसी साइड है, मार्केट को उसी साइड जाना है, मार्केट को उसी साइड ब्रेकआउट्स करने, जैसे कि ऊपर वाला लेवल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस करी है। ये ट्रेड जो है स्मूथली विन होने वाली, स्मूथली, ठीक है। यू कैन सी द कैंडल, ठीक है। सो ऐसी चीजें देखो, मेरे आज संडे है, संडे के दिन मैं आज ट्रेड कर रहा हूँ। सो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। सो
इग्नोर करना इस चीज को, ठीक है। अगर एमटीजी लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसलिए मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ, ठीक है। एक काम कर रहा, मैंने कहाँ से कहाँ बैलेंस लाया, बस वही चीज पे ट्रेड करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन एंड साइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरा लीडर बोर्ड, और मैं आज 15 पोजीशन पे हूँ, मैं #1 पे हूँ ठीक है। और भी बहुत बढ़िया यूट्यूब इस वीडियो के अंदर आपको बहुत बढ़िया नॉलेज देखने को मिलने वाली है। सो इस वीडियो को पूरा देखो, एंड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताओ कि किस चीज पे वीडियो चाहिए आपको, ठीक है सर तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक अच्छा सा मार्केट फाइंड कर लेता हूँ, तो वहां पर मैं साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक जोन है, यहाँ जोन में मैं एक काम करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मार्क कर देता हूँ फास्ट 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 फास्ट। सो ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन आपको हमेशा बोलता है कि 5 मिनट में मार्क करा करो, क्योंकि वो वर्क होता है और वर्क होते हुए दिखता भी है, ठीक है। उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, सो आप जो है डिस्टर्ब नहीं होगे ज़्यादा, ठीक है। हाँ, तो इसको 1 मिनट पे दाखिल भी देखता हूँ मैं एक बार, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद देख सकते हो कितनी तगड़ी कैंडल बनी है। सो इसके बाद में क्या करने होगा इसके बाद मैं अपनी रियल मूवमेंट जो रियल साइड है उस साइड चला जाऊंगा, जो कि नीचे की साइड है, क्योंकि आपको एक ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड है, पीछे से बहुत डाउन ट्रेंड चलता आ रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन बना सकता है, पर तब भी यहाँ से फॉल कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बिगनर्स ट्रेडर को नीड है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। देखो मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ से फॉल्स कर गया, उसका लेवल जो है मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड कौन सा बना, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ, ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट का मार्केट ने जेन्युइनली ब्रेकआउट करा, ओके। ब्रेकआउट के बाद एक कंफर्मेशन दिया लोगों को कि हाँ भाई नीचे की साइड जा रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनाई, लोगों ने डाउन के लिए पैसा लगाए, उसके नेक्स्ट कैंडल बड़ी से बड़ी ग्रीन आ गई, वो क्लोज कहाँ करी, अब देखो वो क्लोज करी सपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर बिगनर ट्रेडर्स क्या सोचेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस में, ये सोचेंगे कि भाई यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने वाले, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन दिख ली, यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है, उनको लगा होगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ग्रीन बना सकता है, ऐसा लगा होगा उनको। बट मुझे पता है, मैंने क्या देखा, ट्रेंड देखा, ट्रेंड के बाद मैंने क्या देखा, ये ग्रीन रेड कैंडल, तो मुझे कंफर्मेशन आ गया कि भाई चलो यहाँ पर उसको बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, अब हमारी बारी है, हम हमारी साइड चल जाते हैं, ठीक है। मार्केट एक बार ट्रैप करता है, फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन के लिए चला जाता है। ट्रैप क्यों करता है, क्योंकि लोगों का लॉस कराना होता है, लोग लॉसेस करते हैं, वो चीजें याद रखना, दैट्स इट, ठीक है। और कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज मत करना, जब किसी का लॉस होगा तभी जाके कोई और पैसा बनाएगा, वो चीज ध्यान में रखो, ठीक है, समझ रहे हो। सो बिगनर ट्रेडर्स क्यों लूज करते हैं, वही माइंडसेट के साथ अगर आप ट्रेड करोगे बाइनरी के अंदर, तो भाई बहुत मुश्किल है। आप हमेशा देखो ये चीजें मैं जो बोल रहा हूँ, ये बैक टेस्ट करो डेमो पे, आप वो चीजें सोचना कि यहाँ पर कौन ट्रैप हो रहा है, कौन कैसे ट्रैप हो रहा है, वही चीज है, ठीक है। सो दैट्स इट। रुको थोड़ा, यहाँ पर मेरा जो इशू है वो सॉल्व कर देता हूँ, ओके। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तो नहीं ट्रेड बन पाएगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस कैपिटल को है बहुत ज़्यादा बड़ा करने का ट्राई करने वाला हूँ, सो ठीक है। पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन और ट्रेंड लाइन, बस ब्रेकआउट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, दैट्स इट, एक एक कैंडल को बताएंगे हम, ठीक है। और ब्रेकआउट वाले ट्रेड्स मिल भी नहीं रहे हमें तो, ठीक है। आज संडे मार्केट है, सो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड मार्केट चलते हैं, ठीक है। जितना अवॉइड करोगे उतना बेहतर है संडे के दिन, ठीक है। ये लेवल है और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट कर रहा है, तो अब ये ब्रेकआउट तो आपको जेन्युइनली लग रहा है। अब ब्रेकआउट के बाद क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें बताती है कि यहाँ से रिवर्सल होगा, फिर से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जा सकता है, ऐसी चीजें। देखो ऊपर से वीक छोड़ रहा है, अब मुझे ऐसा लगता है वो लोगों को क्या बोलेगा कि नीचे की साइड आ जाओ, मैं अभी वीक दे रहा हूँ, अभी मैं वीक छोड़ रहा हूँ, अभी मैं हैमर बनाऊंगा, और आप जैसे नूब ट्रेडर्स क्या करेंगे, हैमर को देख के नीचे की साइड चले जाएंगे, ये साइकोलॉजी होगी। अब मैंने ट्रेड प्लेस कर लिया आवड़े के लिए, ठीक है। सो यू कैन सी द रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट साइकोलॉजी में ही आएगा, जो साइकोलॉजी है वो अपडेशन के लिए है, क्योंकि ये एक हैमर बोल सकते हो, एक शूटिंग स्टार बोल सकते हो, इसका जो रिकॉर्ड में नाम है, इसका मतलब ये होता है इस कैंडल का कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। मैंने जितना देखा है ओटीसी मार्केट को, वो कभी भी प्राइस एक्शन पे नहीं चलता, इसलिए मैं ट्रस्ट नहीं करता, मैं जस्ट ट्रस्ट करता हूँ साइकोलॉजी पे, मैं ट्रस्ट करता हूँ मेरे स्ट्रैटेजी पे। जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, ठीक है भाई, ब्रेकआउट पे ही ज्यादातर ट्रेड्स मिलती है, इसलिए मैं कोई और चीज यूज नहीं करता, कभी भी नहीं यूज करता, नो, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको देखने के लिए मिल सकती है। नाउ यू कैन सी द कैंडल, ये कैंडल आपको 1 मिनट पे भी आपको ट्रैप करती हुई दिखाई दे रही होगी, ये रेड कैंडल दिखा के लोगों को लगा होगा कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा,
गया गया नहीं गया। ब्रेकआउट पे ऐसी चीज़ें होती है और हमेशा होती है, ठीक है। डूजी, ओके, ग्रीन में आ चुकी है हमारी कैंडल। एंड ये सारी चीज़ें जो है लाइव होती है और मैंने लाइव आपके सामने प्रॉफिट कर रखा है इस चीज़ों का, ठीक है। मैं बस साइकोलॉजी पे ट्रेड कर रहा हूँ और ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा हूँ, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स और रियल ब्रेकआउट्स, दैट्स इट, ठीक है। एंड जो फेक ब्रेकआउट है यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट्स होंगे तभी लोग ट्रैप होंगे, वो चीज़ याद रखना। अगर ट्रैपिंग पे ट्रेड कर रहे हो, ट्रैपिंग पे ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा एक ही कैंडल को जज करना कि ये कैंडल क्या बोलना चाहती है। जैसे कि मैं करता हूँ, मैं और भी आपको कुछ ट्रेड्स करके दिखाता हूँ कि भाई मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मार्केट अभी यहाँ पर क्या करेगा, ये बहुत पुराने लेवल्स है, ठीक है। ये बहुत पुराने लेवल्स है, 1 महीने पुराने होंगे शायद से, बट अभी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सो ठीक है, मैंने अभी नहीं कर रहा था ये मार्क, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा नहीं करेगा, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर देखो एक स्ट्रांग बोल सकता हूँ, इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बदल देता हूँ इसका और फिर देखता हूँ कि ट्रेंड कौन सा है। ये अभी भी कंसोलिडेशन जोन में, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखा मैंने, ये कंसोलिडेशन जोन में है मार्केट और वो उसके जो है सपोर्ट पे है, ठीक है। सो यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा कि रिवर्सल होने वाला है नहीं होने वाला, ठीक है। सो मार्केट मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा, ठीक है। इस कैंडल को हम बनने देते हैं, फिर उसके बाद हम लाइव जज करेंगे कि इसके बाद कौन सी आएगी, ठीक है। तो वही है, अभी ब्रेकआउट होना नहीं। यहाँ पर देखो फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था पीछे के भाई, इस बार देखते हैं कि क्या होने वाला है। मार्केट वहां तक जाता ही नहीं जाता, ऑल थिंग्स, ठीक है। बैक टू बैक यहाँ पर मार्केट ने ग्रीन कैंडल्स बनाई है। सो देखते हैं कि रिवर्सल कब होने वाला है। रिवर्सल कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ मैं, ठीक है। रिवर्सल आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे, रिवर्सल क्या होता है, जो मार्केट जिस साइड जा रहा है उसके अपोजिट साइड कब जा सकता है, नेक्स्ट कैंडल को उसी अपोजिट के लिए आ सकती है। यहाँ पर अगर अप डायरेक्शन के लिए जा रहा है तो नेक्स्ट कैंडल कब रेट के लिए जा सकती है, वो आइडेंटिफाई करना है हमें बस, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, उसके जो पीक पॉइंट है वहां तक आने का ट्राई कर रहा है। सो ठीक है, लेट्स सी क्या रहता है वो देखते हैं हम, ठीक है। इसका लेवल ऊपर की तरफ लगा देते हैं एंड ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी ना भाई, इसके बाद पक्का लोगों को ट्रैप करेगा ये, पक्का, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से फिर से जो है एक ग्रीन कैंडल आ सकती है। क्यों आ सकती है, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल ट्रेड्स, ठीक है। यहाँ पर देखो रिवर्सल होने का टाइम है। रिवर्सल लोग जो है, मल्टीपल लोग क्या करते हैं, अगर मार्केट ने वीक दी ना तो लोगों को लगता है कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। वीक पे लोग ट्रेड करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ऊपर से प्रेशर लगा है लास्ट सेकंड में, तो मार्केट क्या करेगा, नेक्स्ट ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल इसी कैंडल पे आएगा, ठीक है। ऐसे लोगों ने बता रखा है वीडियोस में, इसलिए मैं मिसलीड नहीं होने के लिए बोल रहा हूँ। कैंडल की जो वीक है उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रेंड से पड़ता है। अब मैं आपको 5 मिनट पे ट्रेंड बताऊँ तो ये कब डायरेक्शन के लिए है मार्केट, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है ग्रीन में ही बनेगी क्योंकि लोग अब इन ट्रेड्स को देख के पता चल गया लोगों को, इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स को, कि भाई मार्केट तो है भाई दम, मार्केट में तो दम है कि भाई मार्केट अब नेक्स्ट कैंडल में रिवर्सल कर सकता है बिकॉज ऑफ मल्टी ग्रीन कैंडल्स। यहाँ पर साइकोलॉजी है, बहुत हार्ड साइकोलॉजी नहीं है, जस्ट साइकोलॉजी यही है कि भाई मार्केट को लोग क्या सोचेंगे इस चीज पर, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद लोग क्या सोचते हैं मल्टीपल टाइम कि वीक आए तो हम क्या करते हैं, रिवर्सल के लिए चले जाते हैं, तो उनको ट्रैप कर गया मार्केट। अब आएगा रेड कैंडल, नो डाउट, देखो आ भी रहा है, वो चीज है। वो एक एक पर्टिकुलर कैंडल को अगर हम ब्रेकआउट पे अगर आइडेंटिफाई करें तो हम ब्रेकआउट को रियल या फिर फेक मान सकते हैं, ठीक है। इसी चीज से डिक्लेयर होता है कि ये ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है। उसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट एक फोकस करना है एक कैंडल पे, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक बार रिफ्रेश भी करा देता हूँ, ओके। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको लीडर बोर्ड भी दिखा देता हूँ, 15 थर्ड पोजीशन, ओके। सो मैं और एक ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। सो आप लोगों के सामने जितनी भी मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ वो सारी साइकोलॉजी पे डिपेंड है और सारी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखने के लिए मिल रही है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ट्रैपिंग के रिलेटेड है फिर कोई भी चीज़, देखो रेड आ गई, वहाँ पे रेड आ चुकी है, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं अलग पेयर ढूंढ लेता हूँ जिसपे ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पर आई थिंक सो कि यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है ना, हाँ, ये राइट टू राइट पॉइंट पे है। तो अब यहाँ से हमें जज करना है कि भाई नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट क्या कर रहा है, राइट टू पॉइंट आके, ओके। तो यहाँ से मैंने अपडाइजिंग के लिए प्लेस करी, देखो साइंस एक एरर कैंडल आ सकती है, यहाँ पे मैंने जल्दबाजी में ट्रेड प्लेस करी है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने उसके रेजिस्टेंस से आके मार्केट नेक्स्ट कैंडल में रिवर्स करता है, 5 मिनट की पहली कैंडल, जिस पे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ इस पहली जो कैंडल है वो डायरेक्शन बताती है आपको, तो इस ट्रेड पे, इस चीज पे कभी ट्रेड मत करना, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगा था कि मार्केट क्या करने वाला है, इस जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर एक कैंडल बना सकता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जा सकता है, ठीक है, बट नहीं गया, ओके नो प्रॉब्लम।
देखते हैं नेक्स्ट कैंडल में जा सकता है नहीं जा सकता। आई नो कि ये जो 5 मिनट की कैंडल है वो मल्टीपल टाइम जो है ऊपर ही क्लोज करने वाली है इस चीज के। ओके, अब तो भाई विन होगी ही होगी। क्यों किया बताओ, एरर कैंडल प्रो ट्रेडर की ट्रेडिंग में भी आता है, वो याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पर हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ने जैसे इस लेवल के नीचे मार्केट आया ना, वहां से मैंने ट्रेड प्लेस करना शुरू कर दिया ऊपर के डायरेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि देखो इसका ये लो, इस यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, बायस एक्टिव हो रहे हैं यहाँ से, तो ये एक जोन बन गया है। ये जोन में आना बहुत क्रिटिकल होगा मार्केट के लिए। तो मार्केट कुछ ना कुछ करके इस जो लेवल है इसके ऊपर ही क्लोज कर देगा, भले वीक में कर दे बट वही करेगा, ठीक है। मैं हमेशा एमटीजी तभी प्लेस करता हूँ जब मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज हो। मुझे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्या थी ऊपर के लिए, मुझे अपॉर्चुनिटी ये थी कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा, ऊपर की साइड जाके नीचे की साइड आएगा, जैसे कि पिछली बार वीक छोड़ा है, इससे मैं विन कर सकता था। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट नीचे आया उसी कैंडल में, तो मुझे फिर से नीचे की साइड से वीक छोड़ने के लिए मुझे एक ट्रेड मिल गई, ठीक है। मुझे पता था कि एक नीचे आएगा तो वीक छोड़ के ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज है, दोनों साइड से मैंने गेम खेला मार्केट के साथ। मार्केट को ट्रैप करने दो भाई, नो डाउट ट्रैप करने दो। अब देखो, अब वो जाके क्या करेगा, ऊपर से वीक छोड़ के नीचे आएगा, समझ रहे हो, अब होगा वो चीज, ठीक है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक ट्रेड प्लेस कर देंगे हम अपनी डायरेक्शन के लिए, ठीक है। सो लेट्स मुझे ऐसा लगता है एक ट्रेड वेट करना चाहिए, इसी चीज पे हम ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने वो बोला था पिछली बार कि मुझे लगा था कि मार्केट उसी कैंडल पे ऊपर आके वीक छोड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट यहाँ पर था ना, तो मुझे लगा वो ऊपर का लेवल पास है तो ऊपर से नीचे आएगा फिर मार्केट। पर मार्केट ने क्या करा, पहले नीचे गया, यहाँ तक आया, तो मैंने तभी अपडाइजिंग ट्रेड प्लेस कर दी, बिकॉज मार्केट को जाना है ऊपर, ट्रेड ऊपर की साइड मूव करने वाला है, ट्रेड रिवर्सल होने वाला है। तो मार्केट को मैंने वीक छोड़ने दी नीचे के सपोर्ट से। जैसे ही वहां तक आया हाई पिक पॉइंट पे, यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस कर दी, मार्केट गया ऊपर, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर मार्केट आया ना ऊपर, तो हम फिर से डाउन डायरेक्शन के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। मार्केट किसी का सगा नहीं है भाई, ना ही मेरा ना ही आपका, सारी चीजें, ठीक है। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई भी हेल्पफुल नॉलेज चाहिए होगी तो डीएम कर देना, ठीक है। सो बाय।